हेलो दर्शकों, कैसे हो। अब मैं लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है। पर चित्त लगाकर सुनते रहो, ध्यान लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। तो आइए, जैसा कि हम लोग दंपत का गाथाओं का पाठ चल रहा है, जब तक क्षमता है तब तक देखते रहेंगे। तो आज जो है 87, 88 और 89, 87, 88, 89 गाथा है दंपत में, जो पंडित वर्ग की 11, 12, 13, 14 है। ठीक है, तो चलते हैं दंपति की तरफ। ये गाथाएं तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस मौके पर, किस समय पर और किस जगह पर उच्चारण किया है, समझाया भिक्षुओं को, पंडित वर्ग की गाथाएं। तो ये चलते हैं उस आख्यान पर, उस घटना पर, उस समय पर। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत बने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध शास्ता अरहत श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवन आराम में बिहर रहे थे। उस समय की ये घटना है। क्या है उस समय की कहानी है कि तथागत सम्यक संबुद्ध से 500 उपासकों ने सामने प्रतिज्ञा लेकर के और ध्यान भावना सीख करके जंगल में चले जाते हैं और जाकर के ध्यान भावना करते हैं। वर्षा काल जब समाप्त होता है तो ये परंपरा थी कि कोई भी कहीं भी होता था तो भगवान के दर्शनार्थ अवश्य जाता था। भगवान श्रावस्ती ने ज्यादा समय दिया कि 25 वर्ष आवास है उनके। तो वो 500 भिक्षु जो थे तथागत सम्यक संबुद्ध के पास दर्शन के लिए जाते हैं और जिस समय जेतवन आराम में पहुंचते हैं तो 500 भिक्षु बैठ करके भगवान बुद्ध को वंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं पंचांग। तत्पश्चात एक साथ बैठ जाते हैं सब। फिर तथागत सम्यक संबुद्ध का ये हमेशा नियम था कि जो भी कोई नया आता है या तो उससे उसके कुशल क्षेम जरूर पूछते थे। पूछा कैसे है, कैसा वर्षावास बीता, कोई कष्ट तो नहीं हुआ, कोई परेशानी तो नहीं हुई, और सब ठीक तो है, स्वास्थ्य कैसा है, ध्यान भावना कैसी चलती रही, आपने का ध्यान लगा नहीं लगा, ऐसे पूछा। तो उसी समय धर्म उपदेश करने लगे कि भिक्षुओं, आप लोगों ने गृह त्याग किया, समाज परिवार छोड़ा, अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए, अपने मोक्ष के लिए, निर्माण प्राप्त करने के लिए, तो एक विद्वान पुरुष को, एक पंडित जन को क्या कर्तव्य है। तो उस समय की घटना है कि दंपति की 87, 88, 89 है। दंपति की गाथा 87, 88, 89 है, जो पंडित वर्ग की 12वीं, 13वीं और 14वीं है। जागरूकता सजगता रखे मन में, वही पंडित विद्वानी है। कुशल कर्मों में चित्त रखें, कुशल कर्मों में चित्त रखें, अकुशल अकुशलता में मत आने देना, भावना ध्यान में रत होकर निर्माण परम पद पा लेना। तो चलते हैं गाथाओं की तरफ। जैसे कि कंढं धम्मं विपहाय सुखं भावेत पंडितो ओका अनोकं अगम विवेके यथ दूरमं। पंडित ज्ञानी जन, विद्वान जन बुरी बात को छोड़ करके अच्छी बात का अभ्यास करते हैं। घर से बेघर हो वह दूर एकांत में ही ध्यानरत रहते हैं। 88 गाथा 88। तत्राभिरेति मेच्छेया हित्वा कामे अकिंचनो
परियोदपे अत्तानं चित्तक्लेशे ही पंडितो। कि आपने गृह त्याग किया है, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, तो काम भोगों को छोड़, पंडित जन क्या करते हैं, काम भोगों को छोड़ करके अकिंचन का ध्यान करते हैं, अनित्य भावना का ध्यान करते हैं। उनके अंदर मोह, काम, मोह, लोभ, लालच, ईर्षा, द्वेष, इच्छाओं सारी खत्म कर देता है। तो वो ही जो अपने चित्त मनों को, सब विकारों को निकाल देता है, इन चीजों को, अकुशल कर्म ही उसके चित्त में, उसके मन में रहते हैं। कुशल कर्म, अकुशल सब निकाल देता है, बाहर फेंक देता है, कुशल कर्मों की तरफ जाता है। वही पंडित, वही शुद्ध ज्ञानी है, वही शुद्ध विद्वान है। 89 एसं संबोधि अंगेषु सम्मा चित्तं सुभावितं आदानं पटि निस्सज्ञे अनुपादाय ये दत्ता क्षीणा सवा जितु जुतुई मंतो ते लोके परिनिर्भुता। जिनका चित्त संबोधियों में अच्छी तरह अभ्यस्त हो गया है, जो अनासक्त हो, परिग्रह त्याग में रत, क्षीणाश्रत और द्युतिमान है, वे ही लोक में निर्माण पा चुके हैं। जिनके क्षीणाश्रत, क्षीण सारे संस्कार जो है, अकुशल कर्म, मेरा, मेरी की भावना, मोह, अकिंचित, किंच मात्र भी मन में विचार भी नहीं आते, अकिंचित होकर जो संबोधन पूरे संबोध अंगों का करता है, 7 संबोध अंग होते हैं, इनका ध्यान करके और करते 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 वो निर्वाण प्राप्त कर लेता है। तो विद्वान पुरुष को चाहिए, मोक्ष प्राप्त करने वाले को चाहिए, मुक्ति चाहिए, सुख चाहने वाले को चाहिए कि जिसने गृह त्याग किया है वो एकांत में ध्यान भावना करे और किंच मात्र भी अपने मन के अंदर, चित्त के अंदर, ध्यान के अंदर अकुशल कर्म नहीं आने चाहिए। अगर अकुशल कर्मों में मन, चित्त दौड़ता रहेगा तो कभी आपको ध्यानस्थ नहीं हो सकते। चित्त में वही क्रियाएं पने में आएंगी, मन उन्हीं में भटकेगा, तो आप ध्यानस्थ नहीं होते हो सकते, तो आप अनुभूतियों को नहीं जान सकते। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित हो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।